ध्रुव कौन कौन सा रहेगा? 22, 24, 25 ना, लास्ट पेपर है ये 2026 का, ये 28 का शिफ्ट। 22 रह गया। 22 के लिए स्पेस चाहिए होगा, ज्यादा लग रहा है। 22, 24 और 25, 23 अभी मैंने बता दिया है। 3 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। देखो 22 क्वेश्चन, देखो 22 क्वेश्चन में है, A to B, A to B फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, C to D सेकंड रिएक्शन है। अच्छा, A to B फर्स्ट रिएक्शन है और C to D सेकंड रिएक्शन है, कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोनों फर्स्ट ऑर्डर की हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट रिएक्शन एट 500 केल्विन, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट रिएक्शन एट 500 केल्विन इज डबल ऑफ द सेम एट 300 केल्विन। के 500 केल्विन पे अपॉन में के एट 300 केल्विन, दिस इज इक्वल टू 2। ये आ गया सीधा। एट 500 केल्विन 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट बिकम्स कंप्लीट इन 2 आवर। 50% ऑफ द रिएक्शन बिकम्स कंप्लीट इन 2 आवर, यानी टी हाफ इसका पहली रिएक्शन का 500, टी हाफ कितना है इसका, ये है 2 आवर्स का 500 केल्विन पे। तो के क्या आ जाएगा इसका? के अगर निकालना है 500 केल्विन पे तो वो हो जाएगा 0.693/2। के ये आ जाएगा ना, 0.693/टी हाफ होता है। तो द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड रिएक्शन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, यानी E2 जो है, E2, ये 2 की बात कर रहे हैं अब। E2 जो है E1/2 है। इफ द rate constant at 500 Kelvin of the second reaction becomes double of the rate constant of the first reaction at the same temperature, यानी K 500 Kelvin for second reaction is equal to twice of K at 500 Kelvin for the first reaction। ये आ गया एट द सेम टेम्परेचर, बोल दिया 500 केल्विन, देन द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड रिएक्शन एट 300 केल्विन। बस इसका हमें रेट कांस्टेंट निकालना है 300 केल्विन पे, इसका रेट कांस्टेंट निकालना है 300 केल्विन पे। तो पहले फर्स्ट पार्ट से हमें एक्टिव एनर्जी निकालनी पड़ेगी और उसको पुट करना पड़ेगा इधर। फर्स्ट पार्ट से एक्टिव एनर्जी लॉग K2/K1 दे रखा है, इसका 2 डायरेक्ट, लॉग 2 हो गया सीधा ये। दिस इज इक्वल टू E1/2.303 R, 1/300 माइनस 1/500। यहां से E1 आ जाएगा, और यहां से E1 आ गया तो उस E1 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो E2 आ जाएगा, और E2 आ गया तो लॉग ऑफ के 500 केल्विन फर्स्ट रिएक्शन का, वो डबल है किसके, इसके इससे। तो ये आ जाएगा सीधा 0.6 लॉग ऑफ के एट 500 केल्विन, वो होगा 0.693 में 4, नहीं बाय 4 नहीं, इंटू 2। ये आ जाएगा लॉग ऑफ 0.693 अपॉन में के एट 300 केल्विन, लॉग के एट 300 केल्विन में निकालना ही है। और E2 जो है वो हमने E1, यहाँ पे E1 निकाल लिया, तो यहाँ पे E2 पुट कर देंगे, क्योंकि E2 होगा E1 का आधा बाई 2.303 R, और 1/300 माइनस 1/500। क्या समझ आ गया कैसे करना है? यस सर। इसमें सिर्फ बस वो क्या इक्वेशन पढ़नी है और इक्वेशन इक्वेट करनी है, बस यहाँ पे और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर क्या है इसका ध्रुव? 78। 78, 22 का ना? हाँ नहीं सर, 5 है 22 का। 22 का 5 है, 22 का आंसर 5 है, नोट कर लेना। अच्छा, कैलकुलेशन डायरेक्ट है क्या इसकी? आसान है कैलकुलेशन? सर करा नहीं था ये वाला। लग तो नहीं रहा कैलकुलेशन आसान, फिर जब देखो आसान होगी या 4 पॉइंट। अच्छा, इंटीजर टाइप है ना, हो सकता है कि 5.2 आ रहा हो, एक हफ्ता 4.8 आ रहा हो। अब 23rd मैंने करवा दिया है। 21, 22, 23 होगा, 24 और 25 रह गया। 24 कहाँ पे है इसमें? हाँ, 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन भी बड़ा लग रहा है तो 24 बड़ा लग रहा है इसमें। पहले 25 बता देता हूँ, फिर थ्रू थोड़ा स्पेस दे दियो नीचे वाला ना, अगर हो जाता तो ना। पहले 25 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एमंग Sc3+, Cr2+, Mn3+, ये सब दे रखे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में से। इज एन, एन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो आइसो Sc3+18, Cr2+22,
ये 18, ये 22, Mn3 प्लस 25 3 22, ये भी है, ये दो गए आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। CO3 प्लस 27 में 3 गए 24, और Fe3 प्लस 23 हो गए, तो यानी आइसोइलेक्ट्रॉनिक सिर्फ दो ही हैं। तो एन की वैल्यू 2 आ गई, एन की वैल्यू 2 आ गई। इफ एन मोल्स ऑफ AgCl इज फॉर्म्ड, यानी 2 मोल AgCl बन रहा है, यानी 2 Cl बाहर होने चाहिए अमंग द रिएक्शन ऑफ कम्प्लेक्स विद फॉर्मूला दिस, 2 Cl बाहर है इसमें, तो बन गया कम्प्लेक्स COEn होल ट्वाइस NH3Cl, Cl फिर NH3, हाँ ये आ गया, और 2 Cl बाहर कर दिए Cl2, ये आ गया कम्प्लेक्स। अच्छा, with excess of AgNO3, then the number of electrons present in the T2g orbital of this complex, T2g में ना, तो ये हमारा CO पे चार्ज आ रहा है 3+, ये तो करने की जरूरत ही नहीं थी डायरेक्ट, और ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ENB और NH3 भी एक ही वीक है, तो इसमें T2g यानी, और 3D6 है, तो छह छह नीचे, 1 2 3 4 5 6, T2g में 6 आ जाएंगे, T2 6 है क्या आंसर इसका? यस सर। बस ऐसा ही, ये तो इजी क्वेश्चन था बहुत। अब 24 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तुम का स्पेस बन सकता पूरा कि इसी में करें? नहीं, स्पेस बनेगा, यही पार्ट हटेगा सिर्फ, ये क्वेश्चन जो है। यही हटेगा बस पार्ट, चल नहीं तो इसी में कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, इसी में कर लेते हैं, ट्राई करते हैं इसी में, देख क्या है। वॉल्यूम ऑफ XML ऑफ 5 मोलर NaHCO3, XML 5 मोलर NaHCO3 है, was mixed with 10 मिलीलीटर 2 मोलर H2CO3 सॉल्यूशन टू मेक एन इलेक्ट्रोलाइटिक बफर, इससे बफर बनाया, सही है, H2CO3 और NaHCO3 का बफर बनाया। एक्स की वैल्यू निकालनी होगी मुझे लग रहा है, एक्स रह रहा है अननोन। फिर इफ द सेम बफर was used in the following electrochemical cell to record a cell potential of 235.3 millivolt, then the value of x is equal to, और ये है SN होल 6 2 नेगेटिव, SN+4 0.5 मोलर HSNO2 नेगेटिव 0.05 मोलर, ये 0.5 मोलर है, ये 0.05 मोलर है, और OH आयंस बेसिक मीडियम है, Bi2O3 से Bi है, और कंसीडर अप टू 1 डेसिमल इंटरमीडिएशन HSNO2, ये हमारा HSNO2 नेगेटिव है, SNOH होल 6 2, यानी ये क्या इसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और Bi2O3 से Bi, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये दे दिया, और ये क्या दे रखा है, पीके 1 है 2 है ये, ऑफ H2CO3, पीके H2CO3 का दे रखा है, पीके है, पीके फॉर H2CO3 6.11, और ये तो चलो ये हम यूज करेंगे ही, एंटीलॉग इसका कोई मतलब नहीं है, ये तीन डेटा हमारे काम के हैं, ये तीन डेटा काम के हैं, और इसमें बस पहले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी HNS, ये हमारा सेल जो बनेगा इससे बनेगा और इससे बनेगा, यानी ये हमारा कैथोड है हमारा, शायद हाँ ये कैथोड है, और HSNO2 नेगेटिव से SNH6 ये दे रखा है रिडक्शन, जबकि होगा ऑक्सीडेशन, ये SN का कोई काम नहीं होगा, SN ना यहाँ पे SN होगा, PT होगा, चलो इसका कोई काम नहीं है वैसे, क्योंकि हमारे इससे पता लग जाता है कि सेल किस किस से मिलकर बना है, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है, तो ई नोट सेल अगर मेरे को निकालना है, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ यहाँ से, ई नोट सेल की वैल्यू होगी, ई नोट कैथोड, कैथोड पे मेरे पास Bi वाला है, उसका -0.44 रिडक्शन पोटेंशियल है, -0.44, और एनोड पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा 0.9, ये 0.9 हो जाएगा, -0.9 आएगा एनोड का, तो ये आ जाएगा ई नोट सेल आ जाएगा हमारा -0.9, नेगेटिव आ रहा है इसका पूरा, चलो कुछ नहीं था, नेगेटिव आ रहा है, कुछ नेगेटिव रहने दो, ये आ जाएगा -1.34 ना, ई नोट सेल आ गया -1.34, एक पार्ट मैंने निकाल दिया यहाँ पे, ई नोट सेल आ गया। अब ई सेल लगाएंगे अगर फॉर्मूला, ई सेल लगा देते अगर, ई सेल भी दे रखा है इसने 235.3 मिली वोल्ट, यानी 0.235, ये वोल्ट आ गया, ये वोल्ट, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये डेटा सही दे रखा है क्या, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है क्या, -0.9 है +0.9 है, सर क्योंकि ये +0.9, 0.44 प्लस, हाँ माइनस ऑफ माइनस है फिर। ये 0.46 होगा ना, तो चल सकता है ये हाँ सर वही ये प्लस मतलब। होना चाहिए, हाँ क्योंकि ये ई नोट ई सेल तो यहाँ पे पॉजिटिव है और ई नोट सेल नेगेटिव है, ऐसा बहुत मतलब चांसेस बहुत कम है इसके, तो ये प्लस अगर होगा तो 0.46 आना चाहिए, ये 0.46 वोल्ट, इसमें करेक्शन होनी चाहिए मुझे लग रहा है, इसमें ना, क्योंकि ई सेल और ई नोट सेल हमेशा मैच करते हैं, अगर दोनों एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव ही होगा,
ये थ्रू इसका आंसर वगैरह पता है क्या तेरे को? ये कुछ पता है क्या सॉल्यूशन वगैरह कुछ इसका, क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन देख रहा इसका हूँ गड़बड़ है ऑनलाइन, कुछ। मतलब ऑनलाइन देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक बार देख ले, क्वेश्चन देख ले एक बार इसका, क्योंकि मुझे गड़बड़ लग रहा है इसमें, क्योंकि ई सेल इसका क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, इनोड सेल नेगेटिव आ रहा है। ये गड़बड़ लग रही है। ये सर उल्टा दे रखा है इसमें। क्या उल्टा दे रखा है ना? क्या हाँ दे रखा है उल्टा? यहाँ +0.9 आएगा यहाँ पर। हाँ +0.9, ये करेक्शन लग दी जरूर ना। जी सर। +0.9, +0.9 तो ये आ जाएगा हमारा 0.2353 तुम्हारा आ गया ई सेल, और ई नोट सेल आ जाएगा। ई नोट सेल 0.46 निकला हमारा, ये 0.46 है ना। 0.46 माइनस 0.0591 बाई एन, एन की वैल्यू आएगी, ये हमारा है HSNO2, यानी एस एन की स्टेट आ गई +2, और SnO6 होल 6 और 2 नेगेटिव, यानी SN+4, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। Bi2O3 से Bi+3 से प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है +3 से 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे इसमें। 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे, सही ना। दो है एक जगह इलेक्ट्रॉन, एक जगह 3 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पे। तो 0.0591/6 लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में हमारे पास आएगा SnOH6, ये हमारा रिएक्ट, एक मिनट, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी HSNO2 हमारा रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब 0.5 ये हमारा प्रोडक्ट में आना चाहिए ना। तो प्रोडक्ट में ये है, और इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी पूरी। एक मिनट, जो उसको थोड़ा सा बैलेंसिंग में देखना पड़ेगा। HSNO2 नेगेटिव है, HSNO2 नेगेटिव, इससे बन रहा है SnOH6, ये पार्ट में हटा दूंगा अभी। 2 नेगेटिव +4, तो यहाँ आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, तो यानी, और एक नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये आएगा 3 OH, 3 OH आ गए। अब उसके बाद हमारा 3 OH आ गए इधर, 3 OH आ गए। अब पानी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे H है हमारे 3 O और 4 H, 3 O 2 5 O और 4 H है, 5 O 4 H, यहाँ पे 6 H 6 O है, 5 O 4 H, तो यहाँ 6 H है ना, तो एक H2 आएगा, एक H2 आएगा, और क्या, 5 H हो गए, 3 H और 2 H, 5 H, 3 और 1 4, 4 2 6, 5 H 1 6 H, सही है ना। हाँ, ये एक H2 आएगा, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। दूसरी Bi2O3, Bi2O3 से Bi, मीडियम, इसमें भी बेसिक है, तो वो चांस लिखे हुए हैं, 2Bi आएगा। तो यहाँ +3, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस साइड, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 6 नेगेटिव हो गया, 6 नेगेटिव तो 6 O आएंगे, 6 O आ गए। तो यहाँ से 3 O यूजर है, तो 3H2 आ जाएगा, 3H2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 3 से, और दोनों को ऐड कर देंगे, इसको दोनों को ऐड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों ऐड करेंगे, तो यहाँ पे HSNO2 हमारा, मैं पूरा लिखता हूँ अगर, HSNO2 हमारा 3 टाइम्स, अच्छा जी, तो वो चाइल्स की पावर भी बहुत ज्यादा जाएगी, दोनों को ऐड ही कर रहे हैं हम। 3 HSNO2, 3 HSNO2 नेगेटिव। अब ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है वहां पे, इसके लिए तो तुम्हें मतलब कि डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं, बहुत ही ज्यादा इसको टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है उधर। अभी एक चॉइस ऑफ मतलब क्वेश्चन की कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा उसमें वहां पे। +9 O इधर आएंगे, और इधर आएंगे 6 O, तो यहाँ 3 O बचेंगे। समझ गए कि नहीं? ये 9 O हो गया, ये 6 O था, तो 3 O बचेंगे उधर, +H2। इससे वैसे कोई मतलब है नहीं, 3H2 आएगा, 3H2, और इधर H2 है, 3H2 इधर 6H2 हो जाएगा, ये 6H2 हो गया। और SnOH6, 2 नेगेटिव, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ही हो गए। +Bi2O3 यहाँ आएगा, Bi2O3, और H2 तो मैंने लिख ही दिया है, और 2Bi भी आएगा, और OH मैंने लिखी दी है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा 3 SnOH6, 2 नेगेटिव। SnOH6 कितना है, ये हमारा 0.5 मोलर, इसका 3 यानी 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब। और फिर और क्या आएगा, नीचे आएगा 3 HSNO2 नेगेटिव, ये है 0.05, तो 0.05 का क्यूब नीचे, 0.05 का क्यूब, और ये आ गया। उसके बाद हमारा
एस ओ थ्री ओ चांस है, थ्री ओ चांस है। तो थ्री ओ चांस हमारा कंसेंट्रेशन देने का अच्छा पी ओ निकलेगा इससे। ओ चांस का भी क्यूब, सबका क्यूब आ जाएगा। क्यूब का अगर मैं पूरा थ्री बाहर ले लूं, यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, यहाँ पे भी थ्री है, और कोई आयन है नहीं इधर। तो अगर मैं थ्री पूरा बाहर ले लूं तो थ्री इंटू थ्री आएगा ये, थ्री से ये टू आ जाएगा, और ये सब कैंसिल हो गए, हट गए, ये हट गए सारे, ये सब हट गए। तो ये आ गया। अब इसका मतलब 0.0, यहाँ से हमारा ओ चांस की वैल्यू आएगी। अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पीओएच आ जाएगा एक तरह से। समझ गए ध्रुव कि नहीं है, यहाँ से क्या आ जाएगा पीओएच। जी सर। यहाँ से पीओएच निकाल लेंगे, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। यहाँ से पीओएच आ गया, और पीओएच आने के बाद बफर बन रहा है किसका, H2CO3 और NaHCO3 का। तो पीओएच से पीएच आ गया, पीओ से पीएच आ गया, तो पीएच आएगा pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट हमारा कितना है, सॉल्ट है हमारा NaHCO3, x इंटू फाइव बाय में टोटल वॉल्यूम आएगा, टोटल वॉल्यूम दोनों का कैंसिल हो जाता है इसलिए लेते नहीं है। अपॉन में 10 इंटू टू, अपॉन में 10 इंटू टू, ये आ जाएगा। तो यहाँ से पीएच, पीओएच से पीएच निकल गया। पीके तुम्हें दे रखा है, ये रहा, पीके 6.11 है, और लॉग ऑफ 5x अपॉन में 20, यानी x/4 आ गया, लॉग ऑफ x/4। पीएच की वैल्यू कितनी निकाल लोगे ना इससे अब, ये सर। निकल, इससे हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो एक बार इसको ट्राई कर लेना जरूर, कैलकुलेशन ज्यादा है, सब्जेक्टिव लाइक है क्वेश्चन ये, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन थोड़ा टफ पड़ जाएगा, करना मुश्किल हो जाएगा, ये उस समय छोड़ने वाला क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन के पीछे तुम्हारे चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे अगर तुम्हें आते होंगे आगे वाले क्वेश्चन तो इसलिए क्वेश्चन उस समय अटेम्प्ट नहीं करना है। ध्रुव पेपर का अटेम्प्ट करने का ये सब, जैसे अब जैसे ध्रुव तू पेपर कर रहा था, ये देखते ही छोड़ा है कि तुमने किया था ट्राई से। नहीं सर, देखते ही छोड़ दिया था, तो बहुत लंबा था। हाँ, हाँ बिल्कुल सही है। भले ये बिल्कुल लास्ट में है जब तेरे पास कोई, अब पता है कि अब मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं होना, समझ गया कि नहीं, ये तब करने वाला है। अब मतलब क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पा रहा है ना कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। हाँ सर, अभी तक जो पेपर थे ना, मतलब ये तो सबसे ज्यादा लंबा पेपर था अभी तक का, जो जो भी किया था अभी तक। हाँ मुझे भी लग रहा है, क्योंकि इतना मैंने सेकंड पेपर, अगर सेकंड वाले क्लास स्टार्ट भी किए तो मुझे लगता है हार्डली 5-7 मिनट में खत्म हो जाती थी वो ना। ये सर। और इसमें तक मैं कैलकुलेशन पूरी भी नहीं कर रहा हूँ, और फिर भी टाइम ज्यादा लग गया। हाँ सर, मतलब पूरे 50 मिनट लिए थे मैंने भी। हाँ इसमें टाइम लगा है, इसमें इसमें टाइम लग रहा है इस पेपर में। तो अच्छा, लेकिन क्वेश्चन की चॉइस तू सिलेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, ये कि ये क्वेश्चन करना है मेरे को, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ऐसा कुछ सिलेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। हाँ सर, वो कर लेता हूँ। हाँ बस वो सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत। और अब आप सिली मिस्टेक कितनी हुई है। सर सिली मिस्टेक तो सर दो न्यूमेरिकल में करी है, और टोटल 5 नेगेटिव हुए हैं हाँ, आज। तो 5 नेगेटिव हुए हैं अभी। लेकिन पहले से इंप्रूवमेंट लग रही है, पहले से कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बढ़ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ सर, मतलब पहले तो 35 या 40 नंबर आ रहे थे शुरू शुरू में, अभी अप्रैल वाले में ही। हाँ 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 हाँ। ये हर्ष तेरे कितने नंबर आए इसमें। सर 40 आए थे। 40, अच्छा से। और आप क्वेश्चन के चॉइस कर पा रहे हैं ना, कि ये क्वेश्चन टफ वाला था, ये पेपर टफ वाला था सबसे। यस सर। ये 23 के सेकंड से भी टफ था ना, है ध्रुव। सर अभी तक का सबसे टफेस्ट लगा था मेरे को। हाँ, और जबकि 23 के सेकंड का बोला ना, टफ बोला है 23 के सेकंड का। वो तो सर फिजिक्स टफ थी उसमें तो। अच्छा, उसमें फिजिक्स टफ थी, अच्छा। लेकिन केमिस्ट्री ओवरऑल जो है, पहले जितने पेपर आए सब में प्लस आई ना। यस सर, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है। सब में टाइम ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल हाँ टाइम ज्यादा लग रहा है, हाँ ये लाइन तूने इंपॉर्टेंट बोली, टाइम ज्यादा लग रहा है। चलो, चलो करना, लास्ट पेपर था ये। अब नेक्स्ट टाइम वेडनेसडे से मैं लूंगा तो एडवांस वाले पेपर ही लूंगा अब, सही ना, क्योंकि अब हो ही गया है लगभग ना। चल ध्रुव है। जी सर।